गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका विषय है मेहनत। बेटा रानी नाम की एक लड़की होती है जिसके स्कूल में खेल प्रतियोगिता होने वाली होती है, जिसके लिए कि वो बहुत मेहनत करती है। पर क्या होता है, जब वो खेल प्रतियोगिता में पार्ट लेती है तो उसमें बेटा उसको चौथा स्थान प्राप्त होता है, जिससे कि वो बड़ी निराश होती है। जब वो बेटा निराश होकर घर जाती है तो उसके जो दादी जी हैं वो उससे पूछते हैं कि बेटा आज आप इतने उदास क्यों, क्या बात है कि आज आप खुश नहीं हो। तो वो कहते हैं कि दादी जी आज मेरे स्कूल में खेल प्रतियोगिता थी जिसमें मैंने चौथा स्थान प्राप्त किया है, जिसकी वजह से आज मैं बहुत ही उदास हूँ। तो उसके दादी जी कहते हैं तो क्या हुआ, एक बार अगर हार हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार ही हमें हार प्राप्त होगी। तो बेटा उसकी जो दादी जी हैं उसे बहुत मोटिवेट करते हैं, पर फिर भी वो बड़ी ही निराश हुई रहती है। तो उसके दादी जी उसे कुछ एग्जाम्पल देने के लिए गार्डन में लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसे दिखाते हैं कि जो चींटियाँ हैं वो लगातार कैसे मेहनत कर रही हैं। तो क्या होता है बेटा, जब वो गार्डन में खड़े होते हैं तो देखते हैं कि चींटियाँ एक रोटी के टुकड़े के ऊपर बार बार उस रोटी के टुकड़े के पास आ रही हैं और जा रही हैं, लगातार निरंतर चल रही हैं। तो बेटा फिर क्या होता है, उसकी जो दादी जी हैं कुछ मिट्टी उठाकर जो चींटियों की जो छेद था जहाँ से चींटियाँ निकलती हैं तो वहाँ पर उस पर मिट्टी लगा देते हैं। जब बेटा वो उस के ऊपर मिट्टी लगाते हैं तो उस जो रानी है वो कहते हैं कि दादी जी ये आपने क्या किया। तो दादी जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर खड़ो और देखो अब क्या होगा। बेटा जो चींटियाँ थी उन्होंने उस मिट्टी को हटाकर फिर से रास्ता बना लिया और लगातार वो उस रोटी के टुकड़े के पास आने और जाने लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो चींटियाँ थी उन्होंने हार नहीं मानी, जबकि दादी जी ने वहाँ पर मिट्टी भी लगा दी थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर रास्ता बना लिया। इससे भी दादी जी ने रानी को समझाया कि बेटा ऐसे ही जैसे कि चींटियाँ ने हार नहीं मानी, ऐसे ही हमें भी हार नहीं माननी चाहिए अपने जीवन में, हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए। तो बेटा फिर क्या होता है, जो रानी है वो बहुत मेहनत करती है, बिना थके बिना हारे बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। और अगले दिन फिर उनके स्कूल में जो खेल प्रतियोगिता थी उसमें बेटा वो फिर पार्ट लेती है और फिर पहला स्थान प्राप्त करती है। तो बेटा अगर उसने मेहनत की है तो इससे क्या हुआ कि उसे पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही बेटा हमें भी मन लगाकर मेहनत करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। थैंक यू।